रात के करीब 2 बजे थे। अयान अपनी बाइक से एक सुनसान जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद कपड़ों में थी, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अजीब सा था, जैसे बहुत दर्द में हो। अयान ने सोचा कि कोई लड़की इस सुनसान जंगल में इतनी रात को अकेली क्या कर रही है। वह उसके पास रुका और पूछा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मुझे घर जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अयान को अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि वह अकेली लड़की है, शायद किसी मुसीबत में होगी। उसने उसे बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में जब उसने बाइक के शीशे में झांका तो लड़की का चेहरा बदल चुका था। आंखें काली, होंठों से खून टपक रहा था और गर्दन पर गहरे कट के निशान थे। अयान के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे देखा। लड़की गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी एक डरावनी हंसी गूंजी और अयान को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से बाइक स्टार्ट कर भागने लगा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और अंदर आकर हांफने लगा। दिल जोरों से धड़क रहा था। ठक ठक ठक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है? डरते डरते अयान ने दरवाजे के छोटे छेद से बाहर झांका। वही लड़की बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, आंखों से खून बह रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। अयान चीख पड़ा। अगली सुबह जब उसके दोस्त घर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा अयान फर्श पर मरा पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, दरवाजा मत खोलना, मुझे फॉलो करो दोस्तों, वरना एक खास चुड़ैल तुम्हारे घर का रास्ता खुद ढूंढ लेगी। सुंदर है पर नजदीक से देखने की गलती मत करना। मुस्कुराती है पर उसकी हंसी दिल की धड़कन रोक सकती है। अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो सोच लेना, क्या सच में कोई आया है या किसी ने तुम्हें चुन लिया है? तो सोच क्या रहे हो? फॉलो करो, वरना दरवाजे पर ठक ठक सुनने के लिए तैयार रहो।